वेलकम अगेन इन अ ब्रांड न्यू डे। आज हम परमेश्वर के अनुग्रह से मैरिज के सेकंड पार्ट को, जो कि सैक्रिफाइस है, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जहाँ फादर अब्राहम ने उत्पत्ति के 15वें अध्याय में जहाँ परमेश्वर ने फादर अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी, तो वहाँ पे जब वाचा बांधी तो वहाँ पे मैंने कल जैसे आपको बताया था कि परमेश्वर ने कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के लिए कहा गया था। हाँ जी, परमेश्वर ने कहा था कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के लिए, और फादर अब्राहम ने जब उन चीज़ों का सेक्रीफाइस किया तो परमेश्वर ने आकर फादर अब्राहम के साथ उस वाचा को बांधा। वो वाचा क्या थी कि बुढ़ापे में वो जब 100 साल के थे तो उनके लिए एक बच्चा पैदा करना बहुत ही मुश्किल था, जबकि परमेश्वर की वाचा उनके साथ ये थी कि मैं फादर अब्राहम से जो संतान उत्पन्न करूँगा वो रेत के किनकों के समान होंगी। हाँ जी, तो आप भी अमेज़्ड होंगे इस बात को सुन के, लेकिन हम जो क्रिश्चियंस हैं, परमेश्वर के वचन की जानकारी रखते हैं, उनको पता है कि पुराने अहदनामे में, पुराने नियम में हम इस बात के ज़िक्र को देखते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैरिज में जो सैक्रिफाइस है, कवनेंट कोई भी होती है वो सैक्रिफाइस के बिना मुकम्मल नहीं हो सकती। तो जबकि हम मैरिज में एग्रीमेंट में आते हैं, साइन करते हैं, उस मैरिज को, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं, तो वहाँ पे हम अपने सेक्रीफाइस को एक तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ, आज से मैं अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको उठाऊँगा और मैं इन्हीं के लिए जीऊँगा। और ये एक तरफ से देखा जाए तो ये परमेश्वर का एक हुक्म भी है कि जब पति और पत्नी आपस में मिलते हैं, एक साथ जब उनकी शादी हो जाती है, तो वो एक दूसरे के लिए जिएँ और एक दूसरे की जो इच्छाएँ हैं उनको पूरा करें। और सैक्रिफाइस का मतलब आप तो जानते हैं क्या होता है कि वैसे अगर पुराने नियम में सैक्रिफाइस देखा जाए तो वहाँ पे पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के सामने लोग पशुओं की बलि करते थे, लेकिन आज के टाइम में आज हम अपनी बलि करते हैं किसी दूसरे की खुशी के लिए। मतलब कि अपनी इच्छाओं को मारकर हम दूसरों की खुशी के लिए उसकी खुशी में शामिल होते हैं और उसकी विश को पूरा करते हैं, उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। तो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे क्या मिल रहा है इस मैरिज में। समटाइम्स कुछ मैरिजेस टूटने का यही रीज़न होता है कि हम सोचते हैं कि जब से हस्बैंड वाइफ हस्बैंड को टॉन्ट करती है कि मैंने जब से आपसे शादी की है तो मुझे क्या मिला है, और हस्बैंड आगे से बोलता है कि जब से मैंने तुमसे शादी की मुझे क्या मिला। तो मैरिज इज जस्ट अ सेक्रीफाइस, सो लिव फॉर ईच अनदर। आप एक दूसरे के लिए जिए और एक दूसरे की जो विशेज़ हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप एक मैरिज करते हैं तो वो आप अपना एक सेक्रीफाइस घोषित कर रहे हैं। और जैसे कि हम अपने बेस्ट पार्ट को किसी को देते हैं तो वो एक सेक्रीफिशियल गिना जाता है, वो एक सेक्रीफाइस है। अगर हम अपनी कोई अच्छी चीज़ किसी को दे रहे हैं, जैसे कि हम अपना सबसे अच्छा जो भाग है वो परमेश्वर के घर में लेकर आते हैं, उसी तरह हस्बैंड और वाइफ को हस्बैंड के लिए और हस्बैंड को वाइफ के लिए जो भी परमेश्वर ने आपको अपना जीवन साथी दी है, आप अपने जीवन साथी के प्रति लॉयल रहें। और आप लोग जो भी आगे मैरिज भी करने वाले हैं, अपने लिए लाइफ पार्टनर चूज़ कर रहे हैं, तो इस चीज़ को देखिए कि आप एक दूसरे के प्रति लॉयल रहें। और लॉयल्टी हम अपने आप से कभी नहीं लेके आ सकते। परमेश्वर के डर और अनुग्रह में रह के हम अपने हस्बैंड और अपने वाइफ को अपने से बेहतर जानें और उन्हें अपने जीवन का, अपने शरीर का, वो हमारे एक हिस्सा हैं, तो उनको हम अच्छे से उनको ट्रीट करें। गॉड ब्लेस यू ईच एंड एवरीवन।